वंदे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था हमें यात्रा कहां से शुरू करनी है। जहां हम बैठे हुए हैं वहीं से। हम श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत का चतुर्थ श्लोक जो है आत्म तत्व, उसका चिंतन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने चिंतन किया था हमने यात्रा कहां से शुरू करनी है। जहां हम बैठे हुए वहीं से। दूसरे को जानना है तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उसके वहां पहुंचेंगे तो वो यदि उपस्थित नहीं है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनेक विध है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए किसी को जानने की जरूरत नहीं है। कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानो। हमें अपने आप को जानना है। और जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे तो आधी यात्रा तो वैसे ही पूर्ण हो चुकी है। हम स्वयं को जाने, अन्य को जानने की जरूरत नहीं है। नो थाई सेल्फ। तो हम स्वयं को जाने तो हमारी यात्रा शुरू होगी। अब भागवत चतुश्लोकी भागवत का जो चतुर्थ श्लोक है
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसकी ओर थोड़ा दृष्टिपात करें तो पता चलेगा भगवान कह रहे हैं कि तुम एतावदेव उसको जानो, उस आत्म तत्व को, उस ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए दो ही पद्धति है, अन्वय एवं व्यतिरेक। तो उस आत्म तत्व को जानो। वह आत्म तत्व क्या है? हम मानी जो दृष्टा भीतर में बैठा हुआ है, ये शरीर नहीं। इसलिए किसको जानना है? तो ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? बोले विचार से उस तत्व को जानो, चिंतन से, विचार से उस तत्व को जानो। उस तत्व को जानना है, उस तत्व को पाना नहीं है, क्योंकि वो तत्व तो हमारे पास ही, हम ही है वह तत्व। परंतु अज्ञान के कारण हम भूल चुके हैं कि हम वह तत्व है। कौन सा तत्व? हम वही आत्म तत्व है। हम अज्ञान के कारण भूल चुके हैं। हमें क्यों ज्ञात नहीं है कि हम वही है? बोले माया के कारण। माया क्या करती है? तो ये चतुश्लोकी भागवत में हमने देखा, माया तत्व के श्लोक में, जो नहीं है उसमें है का भाव करा देती है, और जो है उसमें नहीं है का भाव करा देती है। यह माया है। उदाहरण के रूप में, आकाश में दो चंद्रमा नहीं है, पर आकाश में दो चंद्रमा का भाव पैदा करा दिया। आकाश में राहु है, परंतु राहु दिखाई देता नहीं है। उसी तरह से हम ब्रह्म ही हैं, क्योंकि माता के गर्भ में आने से पहले ये शरीर नहीं था, और इस शरीर की जब अंत्येष्टि हो जाएगी तब ये शरीर नहीं रहेगा। उसके पहले क्या था? आत्मा ही था। बाद में क्या रहने वाला है? आत्मा ही रहने वाला है। मध्य में भी क्या है? आत्मा ही है। परंतु अज्ञान के कारण, माया के कारण हम उसको जानते नहीं हैं। इसलिए कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसको जानो, उसको प्राप्त नहीं करना, हम तो वही है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में आचार्य समझाते हुए हमें कहते हैं, जिज्ञासा किसकी करनी है जीवन में? कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या भोग करेंगे, इसकी जिज्ञासा करनी है? बोले नहीं। किसकी जिज्ञासा करो? बोले तत्व की जिज्ञासा करो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसकी जिज्ञासा करो जो परिवर्तनशील के पीछे है, जो अपरिवर्तनशील है, जो इस आकार, जो सब परिवर्तन हो रहे हैं फिर भी जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस बालू में लकीर खींची गई है, उसको जानो, मानी उस तत्व को जानो। जिज्ञास्यम का अर्थ है विचार्य। विचार करो, विचार करके उसको जानो, विचार करके उसका चिंतन करो। यह बात कहा इसलिए तो कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु दूसरी चीज है और आरोपित जिज्ञासु दूसरी चीज है। उस ब्रह्म को तत्व से जानना है।
उस ब्रह्म तत्व को जानो, सरल अर्थ से करे तो उस ब्रह्म तत्व को जानो। तो प्रश्न आकर खड़ा रहता है, तत्व किसे कहते हैं और उस ब्रह्म को मानी क्या? तो अभी पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था, आत्मा शब्द का भक्त की दृष्टि से अर्थ क्या है और वेदांत की दृष्टि से अर्थ क्या है। भक्त लोग आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं और वेदांती लोग बोले उसको वह परम दृष्टा जो सर्वावभासक है और सर्व प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है, सर्वावभासक एवं स्वयं प्रकाशक है, जो दृष्टा है वेदांतियों की भाषा में। तो कहते हैं कि उस ब्रह्म तत्व को जानो तुम। तो प्रश्न आकर खड़ा रहते, तत्व किसे कहते हैं? तो सुंदर हमारा मां श्रुति भगवती सुंदर उत्तर देते हुए कहती है, जिसमें आकार का आरोप न किया गया हो ऐसी वस्तु को तत्व कहते हैं। जिसमें आकार का आरोप न किया गया हो, कहते हैं अनारोपित कारम वस्तु तत्वम, अनारोपित कारम वस्तु तत्वम, जिसमें आकार को आरोपित न किया गया हो वो है तत्व। तो ब्रह्म तत्व मानी जिसमें कोई आकार आरोपित न किया गया हो। उदाहरण के रूप में देखने का प्रयास करें, मिट्टी के भिन्न भिन्न आकृति बनाई गई, मिट्टी के खिलौने बनाए गए, मिट्टी की नारी बनाई, मिट्टी का पुरुष बनाया, मिट्टी का घोड़ा, हाथी, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई गई मिट्टी की। अब देखिए उस मिट्टी में एक पुरुष का आकार आरोपित है, मिट्टी में आरोपित है पुरुष का आकार, और एक स्त्री का आकार भी आरोपित है। अब एक ऐसी धातु है, वो एक ऐसा एक तत्व है जो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, घोड़े में भी है, हाथी में भी है, सिंह में भी है, अन्य आकृति में भी है। उदाहरण को समझने का प्रयास करें, मिट्टी में से नारी, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सिंह इत्यादि बनाया गया, वृक्ष लताएं, बागान भी बना दिया गया। तो उसमें पुरुष भी आरोपित है मिट्टी में, स्त्री भी आरोपित है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सिंह, बागान की भिन्न भिन्न कलाकृति सब कुछ मिट्टी में आरोपित है। अब एक ऐसी धातु है जो इन सब में विद्यमान है, नारी, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सिंह, बागान की कलाकृति सब में व्याप्त है। बोले ना स्त्री का चिंतन करना है, ना स्त्री का विचार करना है, ना पुरुष का विचार करना है, दोनों में जो एक जैसी धातु है, दोनों में जो एक धातु है, पुरुष, नारी, सिंह, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सब में जो एक धातु है उसका विचार करना है। इसको कहते हैं तत्व का विचार करना। तत्व का विचार माने आकार की कल्पना से निर्मुक्त सत, आकार की कल्पना से निर्मुक्त सत, वो हो गया तत्व। अभी अभी हमने देखा तत्व मानी जिसमें आकार का आरोप न किया गया हो वो है तत्व। इसलिए कहा यहां पर
कि उस ब्रह्म तत्व का विचार करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले जो सभी आकारों में एक जैसा है वह धातु, समझिए, जो अंतरदेश में है बहिर्देश में है। अब देखिए, जितनी कलाकृति हमने बनाई, जितनी आकृतियां बनाई, मनुष्य की, स्त्री की, नारी पुरुष की, सिंह की, घोड़ा, हाथी की, सब आकृतियों को यदि हम मिटा दे तो क्या रहेगा? मृत्तिका ही रहेगी, मिट्टी ही रहेगी, बस। तो बोले मृत्तिका से आपने नारी बनाया, पुरुष बनाया, हाथी बनाया, सिंह बनाया, घोड़ा बनाया, लेकिन मृत्तिकाएं जब नहीं है, क्षमा कीजिए, आकृतियां जब नहीं है, तब क्या है? केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। तो कहते हैं कि उस मृत्तिका में सब दिए गए आरोपित आकार क्या है? घोड़ा, हाथी इत्यादि सब आरोपित आकार है। इसलिए कहा कि तुम आकार को मत पकड़ो, उस तत्व को पकड़ो। हमें हाथी, घोड़ा, नारी, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली उसको नहीं पकड़ना है, आकृति को नहीं पकड़ना है, हमें उस तत्व को पकड़ना है जिसमें सब कुछ आरोपित किया गया है, बस। इसलिए आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि जागृत अवस्था को मत पकड़ो, स्वप्नावस्था को मत पकड़ो, सुषुप्ति अवस्था को मत पकड़ो, समाधि अवस्था को मत पकड़ो। बोले ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, ये भी एक एक आकार है, उसको भी मत पकड़ो। आकार विषयक नहीं, तत्व विषयक जिज्ञासा करो। ध्यान से श्रवण करें। आकार विषयक नहीं, तत्व विषयक जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, हमारा शास्त्र में बहुत सुंदर बात आती है, समझाते आचार्य महात्मा लोग, मर्द किसे करते हैं? मर्दन मानी किसका मर्दन करे? शत्रुओं का जो मर्दन करे। तो कहते हमारे शत्रु क्या है? हमारे शत्रु है अज्ञान। तो कहते जो अज्ञान का मर्दन करे वो है मर्द, और जो छोटी छोटी बातों में फंस जाए, बोले वो मर्द नहीं है। तो हमें आकारों में नहीं फंसना है, छोटी छोटी बातों में फंस जाए मानी आकारों में जो फंस जाए, मानी जो जगत में फंस गया, जो किसी पुरुष में फंस गया, किसी नारी में फंस गया, किसी प्राणी में फंस गया, जो जगत में फंस गया, व्यक्ति, वस्तु, घटना, देश काल निमित्त में जो फंस गया, वो मर्द नहीं है। मर्द शब्द की परिभाषा है जो मर्दन करे। किसका मर्दन करे? अज्ञान का। तो अज्ञान का मर्दन कौन करेगा? जो आकार में बदता नहीं है, जो आकार में फंसता नहीं है, वही अज्ञान का मर्दन कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हैव अ मैनलीनेस। गुजराती में यदि अनुवाद करते तो बोले कि मर्द बनो। मर्द मानी जो मर्दन करे। तो अज्ञान रूपी दुश्मन का जो मर्दन करे। तो अज्ञान का मर्दन कौन कर सकता है? जब हम आकारों में फंस जाएंगे, हम किसी व्यक्ति में फंस गए, मनुष्य में फंस गए, प्रांत में फंस गए, तहसील में फंस गए, नगर में फंस गए, गांव में फंस गए, राष्ट्र में फंस गए, समझिए, कोई एक खंड में फंस गए, अरे जगत में फंस गए। जगत भी तो आकार है। तो बोले हमें किसी आकार में फंसना नहीं है। जो छोटे छोटे में फंस जाए वो मर्द नहीं है। छोटा मानी जो आकार से आबद्ध है। तत्व में कोई आकार होता नहीं है।
इसलिए कहा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। तत्व किसे कहते हैं? जिसमें कोई आकार आरोपित न हो, उसे कहते हैं तत्व। केवल तत्व जिज्ञासु का इतना इसका अधिकारी है, केवल तत्व जिज्ञासु इसका अधिकारी है। और जानने का विषय बस इतना ही है, उस तत्व को जानो। उस तत्व को जानने की चेष्टा हमारे जीवन में होनी चाहिए। जानना क्या है? बोले उस तत्व को जानना है। इसलिए कहा कि ब्रह्म को पाना नहीं है, हम तो ब्रह्म ही हैं, लेकिन हम अज्ञान के कारण, माया के कारण स्वयं को केवल हाड़ मांस का पिंजरा मान बैठे हैं। किसी का पिता, किसी की माता, पुरुष या नारी, किसी का पुत्र या किसी की पुत्री मान बैठे हैं। बोले इस अज्ञान को दूर करो। माया के कारण ये जान बैठे हैं हम हैं ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को पाना नहीं, हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। वो अज्ञान रूपी जो आवरण है उसको दूर करना है। अब कहते हैं, देखिए यहां पर जो बताया कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उस तत्व को कैसे जानेंगे? आत्म तत्व को बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम से। देखिए ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जो है वो शब्द वेदांत के शब्द है, वो वेदांत की दृष्टि से ही समझे जा सकते हैं। एक एक शास्त्र के ज्ञाता, एक एक शास्त्र, प्रत्येक भाषा के अपने अपने शब्द होते हैं। डॉक्टर के पास आप वकील की भाषा लेके जाएंगे तो डॉक्टर पहचान नहीं पाएगा, नहीं बता पाएगा उसका अर्थ। और वकील के पास डॉक्टर की भाषा लेकर के जाएंगे तो वकील कहेगा हमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है। वैसे ही ये अन्वय व्यतिरेक ये वेदांत की भाषा है, नैयायियों की भाषा नहीं है। नैयायिकों के में अन्वय व्यतिरेक अलग है, तो अन्वय व्यतिरेक केवल वेदांतियों की भाषा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक जो है उसमें भी आ गया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वय, यतः अन्वय, यतोऽन्वयादितरत, यतः अन्वय आदि इतरतः, अन्वय जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य जन्माद्यस्य, यतोऽन्वया, यतः अन्वय आदि इतरतः। भले उस ब्रह्म को जानो किसकी पद्धति से? अन्वय एवं व्यतिरेक की पद्धति से। तो बोले अन्वय एवं व्यतिरेक क्या है? आत्म तत्व को जानना चाहते हो तो उस तत्व का पता लगाओ। कैसे? बोले अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से, केवल अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से ही वह आत्म तत्व समझ में आवेगा। तो देखिए तत्व को जाना, हमने तत्व का अर्थ समझा, तत्व को जाना मानी तत्व का अर्थ समझा। अब विषय का अर्थ क्या है? तो कहते हैं विषय क्या है? गंध और गंध वाला पृथ्वी विषय है, गंध और गंध वाला पृथ्वी विषय है। रस और रस वाला जल विषय है। रूप और रूप वाला तेज विषय है। वायु और स्पर्श वाला वायु, स्पर्श और स्पर्श वाला वायु विषय है।
इस प्रकार विषय अलग अलग होते हैं, तत्व अलग अलग नहीं होता है, तत्व एक ही होता है। अभी अभी जो देखा, मिट्टी के अंदर में अनेकों प्रकार के आकृतियां बनाई गई। तो कहते अब हम एक ऐसी वस्तु की चर्चा करेंगे, एक ऐसी वस्तु का चिंतन करेंगे जो पृथ्वी में भी हो, जल में भी हो, अग्नि में भी हो, वायु में भी हो, आकाश में भी हो, अंतरदेश में भी हो, बहिर्देश में भी हो, सब जगह हो, वैकुंठ में हो, सब 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 में वह चीज हो। वो क्या है बोले, उस सृष्टि के पहले भी हो और सृष्टि के बाद में भी हो। हम उस तत्व का, उस वस्तु का चिंतन करेंगे जो पंच महाभूत में भी हो, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी में भी हो, अंतरदेश बहिर्देश में भी हो, सृष्टि के पहले भी हो, सृष्टि के बाद में भी हो, वैकुंठ में भी हो, साकेत लोक में भी हो, रामकृष्ण लोक में भी हो, सब में हो बोले, कुछ बाकी नहीं। सबके पहले वही था, सबके बाद में भी वही रहेगा बोले। वो तत्व आत्मा का तत्व हुआ। वो तत्व क्या है बोले, वो आत्म तत्व है। पहले श्लोक की संगति लगानी पड़ेगी समझने के लिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। जन्माद्य अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। सृष्टि के पहले मैं था, केवल मैं था ही था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम, न सत था न असत था, न कुछ भी था, न अन्यत सत असत परम। पश्चादहम, पश्चात अहम, यदेतच्च, यद एतच्च, पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत, यह अवशिष्येत, सोऽस्म्यहम्, सह अस्मि अहम। अर्थात सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, सृष्टि के बाद भी मैं केवल मैं ही रहने वाला हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है केवल मैं ही मैं प्रतीत हो रहा हूं। सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, मैं था ही था। इस सृष्टि का तब बोले न स्थूल था न सूक्ष्म था, न दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, नासदीय सुक्त। तो कहते हैं वो आत्मा का तत्व, वो आत्म तत्व क्या है जो सबसे पहले था, सबके बाद में भी वही रहने वाला है, मध्य में भी वही है। बोले आत्मा का वह तत्व। अब कहते उस तत्व को कैसे जानेंगे, अन्वय एवं व्यतिरेक से। तो बोले अन्वय एवं व्यतिरेक क्या है, तो पहले व्यतिरेक समझे। व्यतिरेक मानी क्या, विशेष अतिरिक्त, उसको कहते हैं व्यतिरेक। शब्द को ध्यान से समझे। व्यतिरेक मानी विशेष रूप से अतिरिक्त बराबर व्यतिरेक, मानी जुदा, अलग, भिन्न, वो हो गया व्यतिरेक। उदाहरण के रूप से समझे तो कहते जागते समय हम सोते नहीं हैं, हम जाग रहे हैं अभी, अब हम सो नहीं रहे हैं, और सोने के समय हम जागते नहीं हैं। बस जागते समय सुषुप्ति नहीं है, और जागना सोना नहीं है, सोना जागना नहीं है, जागना सुषुप्ति नहीं है। मानी जागना, सोना, सुषुप्ति तीनों एक दूसरे से भिन्न है। बस मानी परस्पर क्या हुआ,
सोना, जागना और सुषुप्ति परस्पर व्यावृत है, अर्थात व्यतिरिक्त है। इसको कहते हैं व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक से जानना है उस आत्म तत्व को। तो व्यतिरेक क्या है? विशेष रूप से अतिरिक्त, मानी अलग, भिन्न, जुदा। बस ये हो गया व्यतिरेक की परिभाषा। बोले अन्वय क्या है? अभी अब देखिए, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के उदाहरण को पकड़े हम। तो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति में सब में एक तत्व व्याप्त है जो अनुभव करा रहा है कि अभी हम जागृत है, जो अनुभव करा रहा है कि अभी हम स्वप्न में हैं, हमने स्वप्न देखा, हम कहते हैं। और जो अनुभव करा रहा है कि हम सुषुप्ति में हैं, क्योंकि जैसे सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को तरोताजा अनुभव प्राप्त करते हैं, तरोताजा पाते हैं। सुषुप्ति में क्या हुआ हमको मालूम नहीं है, परंतु जैसे ही जागृत में आते हैं तब पता चलता है हम अत्यंत तरोताजा हो गए। अर्थात क्या? ऐसा कुछ था जिसका हमको अनुभव हुआ। बस। तो जो सुषुप्त जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, बोले बिना मैं हुए किसने जागृत देखा? बिना मैं हुए किसने जागृत देखा? कोई नहीं देख सकता है, कोई देख सकता नहीं है बिना मैं हुए। बिना मैं हुए किसने स्वप्न देखा? बिना मैं हुए किसने सुषुप्ति का अनुभव किया? तो जो सभी अवस्थाओं में है वो कौन है? वो अपना आपा, अपना दृष्टा, जो दृष्टा अपना आत्मा। तो अपना आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में हुआ, तो ये तीनों में उसका क्या है? अन्वय हुआ। अन्वय मानी सब में होना, मानी आत्मा का सब में होना, यह आत्मा का अन्वय है। अन्वय मानी सब में होना, जागृत में भी जो है, स्वप्न में भी जो है, सुषुप्ति में भी जो है। अन्वय मानी सब में होना। तो आत्मा का सब में अन्वय है, क्योंकि वो परम दृष्टा है, सर्वावभासक, स्वयं प्रकाशक है। इसलिए कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। अब देखिए, ये आत्मा मानी दृष्टा। हमने देखा है कोई भी देश, कोई भी काल और कोई भी वस्तु मैं के हुए बिना मालूम पड़ती नहीं है। सिद्धांत वेदांत का हम प्रतिपादित करेंगे अभी चिंतन करके उसका ऊपर में, कि कोई भी देश, कोई भी काल, कोई भी वस्तु मैं के हुए बिना मालूम पड़ती नहीं है। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं भागवत का, हम सब लोग मिलकर के चिंतन कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि मैं जागृत है। मैं है तो मैं हूं तो जगत है, मैं नहीं हूं तो जगत नहीं है। मैं नहीं हूं तो इस देश में मैं नहीं हूं, इस काल में मैं नहीं हूं, इस वस्तु में मैं नहीं हूं। मैं के हुए बिना कुछ मालूम पड़ता नहीं है। देखिए, जितनी दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, जितनी भी दिशाएं, 10 दिशाएं गिन लीजिए, ऊपर नीचे सब। उस सब दिशाएं कहां से प्रारंभ हुई और उसका अंत कहां हुआ? क्या भौतिक विज्ञान इसका उत्तर दे सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा अध्यात्म उसका उत्तर दे सकता है। हमारा अध्यात्म विज्ञान कहता है जहां से मैं शुरू हुआ वहीं से उत्तर दिशा प्रारंभ हुई, वहीं से दक्षिण दिशा, वहीं से पूर्व, वहीं से पश्चिम,
ईशान वायव्य अग्नि, ऊपर नीचे सब कुछ। तो कहते हैं क्या कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा काल, कोई भी ऐसी वस्तु है जो मैं के हुए बिना मालूम पड़ सकती है? बोले जी ना। अरे ईश्वर भी दर्शन देने आएगा तो किसको दर्शन देगा? हम ही को तो दर्शन देगा ना। तो हम ही नहीं है तो ईश्वर दर्शन किसको देगा? ईश्वर दर्शन देकर क्या चला जाएगा? अरे हमारे बिना दुनिया तो दिखती ही नहीं है। जब मैं पना है तभी तो दुनिया दिख रही है। अस्पतालों में चले जाइए, जो कोमा में चले गए हैं उनके लिए दुनिया नहीं है पूर्ण रूप से। तो बोले जब तक ये मैं नहीं है तो क्या है? जब मैं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। तो बोले हमारे बिना दुनिया दिखती है? बोले ना। जब हम नहीं है, मैं पना नहीं है, तो ना दुनिया है, ना लोग है, ना ईश्वर है। अपने भान से ही सबका भान होता है। अपने भान से ही सबका भान होता है। इसलिए कहा कि भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये सबका ख्याल छोड़ दो। ये सब आकार है। आकार को पकड़ना नहीं है, तत्व को पकड़ना है। पुनः उस बिंदु पर आ जाए। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अरे सृष्टि का, ब्रह्म का, ईश्वर का, सबका ख्याल छोड़ देने पर भी जो अपना आपा बचा रहता है, जो अपना आपा रहेगा। बोले रहेगा कि नहीं? बोले हाँ रहेगा, क्योंकि उसने कहा भी प्रथम श्लोक में, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले सबका ख्याल छोड़ दो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि अवस्था, सबका ख्याल छोड़ दो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ब्रह्मलोक, सब लोगों का ख्याल छोड़ दो। ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, रामकृष्ण लोक, सबका ख्याल छोड़ देने पर भी जो रहेगा वो क्या रहेगा? बोले वो अपना आपा ही रहने वाला है। रात दिन नहीं रहेगा तो भी जो रहने वाला है वो अपना आपा ही है। पूर्व पश्चिम न रहने पर भी जो रहने वाला है वो क्या है? बोले अपना आपा ही रहने वाला है। जो यह नहीं वह नहीं है तो वहां क्या है? बोले अपना आपा ही है। बोले न रहेगा, न रहने का भान भी तो अपने आप में ही होता है ना, कि बाहर होता है? न रहने का भान भी अपने आप में ही होता है। इसलिए कहा कि आत्मा नाम की वस्तु सबके न रहने पर भी है, सबके रहने पर भी है। जब कुछ नहीं था तब भी वही था, कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। यह आत्मा क्या है? बोले सबके भाव में भी वही है, सबके अभाव में भी वही है। यहां भी वही है, वहां भी वही है। वही जानने के लिए भी वही है, यह जानने के लिए भी वही है, वह जानने के लिए भी वही है। ईश्वर जीव जगत सबको जाहिर करने वाली चीज, सर्वावभाषक स्वयं प्रकाशक, वह आत्म वस्तु ही है। इसलिए कहा जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सर्वावभाषक और स्वयं प्रकाश, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। जिसके कारण सूर्य चंद्र अग्नि तारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, बस वही है मुख्य वस्तु। बोले उस आत्मा को जानो। बोले उस आत्मा को हम कैसे जाने?
अन्वय एवं व्यतिरेक से। तो अन्वय व्यतिरेक का सरल अर्थ हमने देखा, व्यतिरेक मानी विशेष रूप से अतिरिक्त, व्यतिरेक। अन्वय मानी जो सब में है, आत्मा का सब में होना, वो अन्वय हुआ। ये जो वस्त्र हमने पहना है, उस वस्त्र में धागा जो है, तो धागा सब में है, तो वस्त्र में धागे का अन्वय है। और जब ये वस्त्र नहीं रहेगा तब क्या होगा, धागा रहेगा, तो क्या हुआ, वस्त्र से धागे का अन्वय है, व्यतिरेक है। वस्त्र में धागे का अन्वय है और वस्त्र से धागे का व्यतिरेक है। घड़े में मृत्तिका का अन्वय है, क्योंकि घड़े में मृत्तिका सब जगह है, तो घड़े में मृत्तिका का अन्वय है। और कहते हैं कि घड़े से मृत्तिका का व्यतिरेक है। बस। तो आत्मा का इस जगत में आत्मा का अन्वय है, इस जगत में, इस प्रपंच में आत्मा का अन्वय है, और इस प्रपंच से आत्मा का व्यतिरेक है, क्योंकि आत्मा सब में भरा, पूरे पूरे जगत में वही है। और जब जगत नहीं रहेगा तब केवल आत्म तत्व रहेगा। अन्वय एवं व्यतिरेक। अब हम लोग अन्वय व्यतिरेक की तीन दृष्टि से चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अन्वय व्यतिरेक का वो तीन दृष्टि क्या है? तो पहली दृष्टि देखे, जैसे कार्य में उपादान अनुगत होता है, ध्यान से श्रवण करें। जैसे कार्य में उपादान अनुगत होता है, कार्य और कारण हमने देखा है। दूध में से दही बनना, दही में से घी बनना, घी में से मक्खन बनना, क्षमा कीजिए, दूध में से दही, दही में से मक्खन, मक्खन में से घी बनना। तो दूध में से दही बना तो दूध हो गया कारण, दही हो गया कार्य। दही में से मक्खन बनना तो दही हो गया कारण, मक्खन हो गया कार्य। मक्खन में से घी बनना तो मक्खन हो गया कारण और घी हो गया कार्य। तीन प्रकार के कारण देखे थे। एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण, तीसरा है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कार्य से कभी अलग न हो उसको कहते हैं उपादान कारण। उदाहरण के रूप में देखे, मृत्तिका घड़े से कभी अलग हो सकती नहीं है। घड़ा बना तब भी मृत्तिका है, घड़े में जल भरा तब भी मृत्तिका है, और घड़ा फूट गया तब भी मृत्तिका ही रहने वाली है। इसलिए घड़ा जो है, मानी मृत्तिका जो है, वो घड़े का उपादान कारण है। इसलिए सिद्धांत आया, कार्य में उपादान अनुगत होता है। फिर से वही उदाहरण ले, मृत्तिका के अंदर में मृत्तिका के भिन्न भिन्न आकृति, मृत्तिका में से भिन्न भिन्न आकृति बना दी, नारी की, पुरुष की, बालक की, फिर हाथी की, घोड़े की, सिंह की, छोटी छोटी मोटर गाड़ियां बना दी, सुंदर बागान का निर्माण कर दिया। तो क्या हुआ? मृत्तिका उपादान कारण हो गई, उस सब में मृत्तिका समाई हुई है। ये भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, जब बनाई गई उसमें भी तब भी मृत्तिका है, और भिन्न भिन्न आकृति को हम तोड़ देंगे तब भी मृत्तिका रहेगी। चाहे आकृति पुरुष की हो, नारी की हो, घोड़े की हो, अन्य प्राणियों की हो, या बाग बगीचा, लताएं, पुष्प, वृक्ष की हो, किसी की भी हो, भीतर का मसाला एक ही है। भीतर के मसाले के रूप में, उपादान के रूप में जो सब में अनुस्यूत है, वह क्या है? मृत्तिका है।
मृत्तिका ही सब में अनुस्यूत है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सब में। उसी तरह से सिद्धांत लगाई, वही आत्मा ही मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सब में वही आत्मा ही अनुस्यूत है। जैसे मृत्तिका से ही नारी, पुरुष, बालक, घोड़ा, हाथी, सिंह, जिराफ, कुत्ते, बिल्ली, सुंदर बाग, बगीचा, वृक्ष, लताएं, पुष्प बनाए, सुंदर सरिता बनाई, सुंदर पर्वत बनाया, समुद्र बनाया, सब कुछ मृत्तिका से ही बनाया। तो मृत्तिका सब में अनुस्यूत है, मानी उस सब में मृत्तिका अनुगत है। सब आकारों में मृत्तिका का अन्वय है, सब आकारों में मृत्तिका का अन्वय है। वैसे ही समग्र जगत में आत्मा का अन्वय है। चाहे मनुष्य बोलिए, पशु बोलिए, पक्षी बोलिए, कीट बोलिए, स्थावर जंगम बोलिए। कार्य में उपादान का होना अर्थात मसाले का होना, मृत्तिका के अंदर में सब चीजें घड़ी गई है। इसलिए कहा भाई, सभी आकृतियों को यदि हम तोड़ दे तो भी क्या रहेगा, मृत्तिका ही रह जाएगी। जब शकल सूरत थी सबकी, तब क्या था, अन्वय था। जब सब आकृतियां थी तो सभी आकृतियों में मृत्तिका का अन्वय था। और जब सब सकल सूरतें तोड़ दी गई, मानी सब आकृतियां तोड़ दी गई, तो क्या हो गया, सब सकल सूरतों से मृत्तिका का व्यतिरेक हो गया। बस वैसे ही जब सब आकार है, जब प्रपंच है, जब प्रपंच है, जगत है, तो जगत में आत्मा का अन्वय है। जब जगत नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, तो जगत से आत्मा का व्यतिरेक हुआ। अर्थात कार्य में कारण का अन्वय और कार्य से कारण का व्यतिरेक, सीधी बात। कार्य में कारण का अन्वय और कार्य से कारण का व्यतिरेक। व्यतिरेक मानी अलग होना, भिन्न होना, अन्वय मानी उसी में ही होना सब कुछ, वही है। अब देखिए, कार्य के जन्म से कारण का जन्म नहीं होता है, कार्य के जन्म से कारण का जन्म नहीं होता है। मृत्तिका, उसमें से भिन्न भिन्न खिलौने बनाए, तो खिलौनों के जन्म से मृत्तिका का जन्म नहीं होता है। उसी तरह से जगत के जन्म से जगदीश का जन्म नहीं होता, अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता है। प्रपंच के जन्म से आत्मा का जन्म होता नहीं है। कार्य की स्थिति से कारण की स्थिति नहीं है। कार्य की स्थिति मानी प्रपंच की स्थिति से आत्मा की स्थिति नहीं है। मृत्तिका के खिलौनों से मृत्तिका की स्थिति नहीं है। कार्य के ध्वंस से कारण का ध्वंस नहीं है। कार्य क्या है, बोले भिन्न भिन्न खिलौने मृत्तिका के, तो क्या बोले उस कार्य के ध्वंस से कारण का ध्वंस नहीं है। प्रपंच के ध्वंस से आत्मा का ध्वंस नहीं है। कार्य काल में कार्य के रोम रोम में अनुगत है। कार्य के काल में कार्य में रोम रोम, कार्य के रोम रोम में अनुगत है। प्रपंच के काल में प्रपंच के रोम में रोम रोम में अनुगत है। वो क्या है, आत्मा। और जब कार्य का नाश हो जाएगा तब स्वयं अपने स्वरूप में कारण रूप से प्रतिष्ठित है। जब सब आकृतियों का नाश हो जाएगा मृत्तिका से बनाई हुई, तब स्वयं अपने स्वरूप में कारण रूप से प्रतिष्ठित है।
तो जब प्रपंच का नाश हो जाएगा, जगत का प्रलय हो जाएगा, तब कारण रूप से अपने आप में प्रतिष्ठित है। ये हो गई अन्वय व्यतिरेक की प्रथम दृष्टि। सिद्धांत का श्रवण करे ध्यान से, अद्वितीय सिद्धांत है। अब द्वितीय दृष्टि देखें। अब द्वितीय दृष्टि यह है दृष्टा एवं दृश्य की। दृष्टा आत्मा है, दृश्य है प्रपंच। जागतिक उदाहरण से देखें तो हम अभी दृष्टा है, हमारे सामने दृश्य है यह लैपटॉप। तो दृष्टा दृश्य का संबंध, कहते जहां जड़ में कार्य कारण भाव होता है, जड़ में कार्य कारण भाव, जड़ मानी मृत्तिका, मृत्तिका से खिलौने बने, भिन्न भिन्न घट बना, खिलौने बने, जो भी मानना है। तो मृत्तिका से खिलौने बने, तो जड़ में कार्य कारण भाव होता है, वहां उपादान रूप से कारण कार्य में अनुगत होता है। सही बात है। जहां जड़ में कार्य कारण भाव होता है, वहां कारण कार्य में अनुगत होता है उपादान रूप से। बात सही है। लेकिन जहां चेतन कारण होता है, ये तो हो गया जड़ के कार्य कारण के भाव की बात। अब बात करते चेतन के कार्य कारण के भाव की बात। तो कहते जहां चेतन कार्य कारण होता है, मानी जहां चेतन कारण होता है, मानी दृष्टा होता है, वहां ऐसा दृश्य नहीं होता जिसमें दृष्टा नहीं होता है। सिद्धांत का श्रवण करें। जहां चेतन कारण होता है अर्थात दृष्टा होता है, वहां ऐसा कोई दृश्य नहीं होता है जिसमें दृष्टा न हो, देखने वाला न हो। तो दिखने वाली चीज कहां से आएगी? अभी अभी आया, जब मैं है तब सृष्टि है, मैं है तो ईश्वर है। इस मैं को ही देगा ना। इसलिए कहा कि जहां चेतन कारण रूप से विद्यमान है, वहां ऐसा एक भी दृश्य नहीं है जिसमें चेतन रूपी दृष्टा न हो। देखने वाला न हो तो दिखने वाली चीज किसको दिखाई देगी? अंधे को दिखाई देगी क्या? इसलिए कहा कि चेतन जो है, जितना भी दृश्य हो, सिद्धांत को समझे, जितना भी दृश्य हो, दृश्य के कण कण में दृष्टा, दृश्य के कण कण में, दृश्य के अणु अणु में, दृश्य के प्रत्यय प्रत्यय में ये दृष्टा जो है वो अनुगत है। दृश्य के कण कण में, अणु अणु में, प्रत्यय प्रत्यय में दृष्टा अनुगत है, क्योंकि दृष्टा चेतन है। तो दृष्टा रूपी चेतन दृश्य में अनुगत है पूर्ण रूप से। बिना चेतन के दृश्य वस्तु होती नहीं है। परंतु जब सब दृश्य ही गायब हो जाएगा है, कुछ नहीं रहता है, उस समय दृश्य के अभाव को भी, दृश्य के अभाव का प्रकाशक कौन है? बोले चेतन ही है। जब दृश्य नहीं रहेगा तब दृश्य के अभाव का प्रकाशक कौन रहा? बोले चेतन ही रहा। उदाहरण से देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। जब हम रात्रि में शयन करते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखने वाला कौन है? चेतन दृष्टा। स्वप्न में दृश्य दिखाई दे रहा है, तो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हमने दृश्य स्वप्न देखा, हम लोग एक सुंदर
तीर्थ स्थान में वृंदावन के अंदर में यमुना जी के किनारे श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं। हजारों नर नारी आज एकादशी के दिन है, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर अनेकों यात्री राधे राधे बोल करके परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन धाम की। तो ये दृश्य हुआ, वृंदावन धाम दृश्य हुआ। अनेकों माताएं, आबाल वृद्ध सब लोग वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। हम ये दृश्य देख रहे हैं, दृष्टा हम हैं। तो इस दृश्य के अणु अणु में, प्रत्यय प्रत्यय में, कण कण में दृष्टा है। और जब ये स्वप्न पूर्ण हो गया, आंख खुल गई, तो जो दृश्य का अभाव हुआ वो भी किसने बताया? चेतन दृष्टा ने ही बताया कि अब दृश्य नहीं है। जब संपूर्ण दृश्य गायब हो गया, स्वप्न रूपी दृश्य, तब क्या हुआ? दृश्य के अभाव का प्रकाशक कौन है? बोले वही चेतन, और कोई नहीं, दृष्टा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। उदाहरण के माध्यम से इस सिद्धांत को थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे, धारणा करने का प्रयास करेंगे। जैसे स्वप्न का दृश्य दृष्टा से प्रकाशित होता है। स्वप्न हम देख रहे तभी दृश्य प्रकाशित हो रहा है। स्वप्न का दृष्टा हम हैं, स्वप्न का दृश्य दृष्टा से प्रकाशित हो रहा है। दृश्य में दृष्टा अनुगत है, कण कण में, अणु अणु में, प्रत्यय प्रत्यय में। स्वप्न के दृश्य में दृष्टा का अन्वय है, सही बात है। स्वप्न के दृश्य में दृष्टा का अन्वय है, दृश्य में दृष्टा का अन्वय है। और स्वप्न मिट गया तो क्या हुआ? तो स्वप्न से दृष्टा का व्यतिरेक हो गया। बस स्वप्न से दृष्टा का व्यतिरेक हुआ। और स्वप्न मिट जाने पर भी, दृश्य मिट जाने पर भी दृष्टा रहता है। दृश्य मिट गया फिर भी दृष्टा है। तो स्वप्न से, स्वप्न रूपी दृश्य से दृष्टा का व्यतिरेक है। दृश्य में दृष्टा का अन्वय है और दृष्टा दृश्य से व्यतिरिक्त है। बस ये हो गई द्वितीय दृष्टि, अद्भुत दृष्टि है। अब तृतीय दृष्टि। तृतीय दृष्टि का चिंतन करें, तृतीय दृष्टि शुरू करेंगे तो समय की मर्यादा भी हो जा रही है। तृतीय दृष्टि का चिंतन हमें आने वाले सत्संग में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तृतीय दृष्टि का चिंतन शुरू करेंगे तो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बिंदु अपूर्ण रहेगा। तो पूरी जो लिंक है, जो धारा है चिंतन की, वो टूट जाएगी। तो पहली दृष्टि बता दी और द्वितीय दृष्टि पुनः एक बार चिंतन कर लेते हैं। पहली दृष्टि क्या है? तो पहली दृष्टि में चिंतन किया हमने कार्य कारण का। मृत्तिका से अनेकों आकार बनाए, मृत्तिका से नारी बनाया, पुरुष बनाया, फिर घोड़ा, हाथी, सिंह, जिराफ, पर्वत, सरिता, समुद्र, सुंदर बागान बनाए, ये सब बनाए। तो ये क्या हो गया? बोले मृत्तिका का इस आकृतियों में अन्वय है, इस आकृतियों में मृत्तिका का अन्वय है। और ये आकृतियां जब नष्ट हो गई तो क्या हो गया? तो बोले आकृतियों से मृत्तिका का व्यतिरेक हुआ। समझ गए हम। और एक कार्य कारण में क्या है कि कारण, कार्य की स्थिति पर कारण की स्थिति निर्भर नहीं है। कार्य के न रहने पर भी कारण रहता है।
जब कार्य नहीं था तब भी कारण था, और कार्य का ध्वंस हो जाएगा तब भी कारण रहेगा। और कार्य काल में, कार्य के रोम रोम में कारण अनुगत है। कार्य काल में, कार्य के रोम रोम में कारण अनुगत है। मृत्तिका में से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई तो सभी आकृतियों में मृत्तिका, उसके सभी आकृतियों के रोम रोम में मृत्तिका अनुगत है। और जब आकृतियों का नाश हो जाएगा तो क्या हो गया? मृत्तिका से, अरे क्षमा कीजिए, आकृतियों से मृत्तिका का व्यतिरेक हो गया। कार्य का नाश होने के बाद भी स्वयं कारण अपने स्वरूप में कारण रूप से प्रतिष्ठित है। ये हो गया प्रथम दृष्टि। अब द्वितीय दृष्टि, बोले जहां जड़ से कार्य कारण भाव होता है वहां जड़ उपादान रूप से कार्य में होता है, अनुगत होता है उपादान रूप से। और जहां चेतन कारण होता है वहां चेतन दृष्टा होता है। चेतन रूप से कार्य कारण का चिंतन करे तो जहां चेतन हुआ तो चेतन दृष्टा हुआ, अर्थात कारण हुआ, और वो दृश्य रूपी कार्य में अनुगत होता है। दृश्य रूपी कार्य के रोम रोम में अनुगत है। और इसलिए कहा कि जब दृश्य होता, दृष्टा होता है तभी दृश्य होता है। दृष्टा नहीं है तो दृश्य नहीं है। इसलिए कहा कि दृश्य के कण कण में, अणु अणु में, प्रत्यय प्रत्यय में चेतन का होना जरूरी है। जब चेतन नहीं है, बिना चेतन के दृश्य होता नहीं है। बिना चेतन के दृश्य रूपी वस्तु होती नहीं है। बस आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यः न जहो लोककल्याणी त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानती प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानती प्राण बंधो भक्त्या मृतवरवपु सीताया यो हिरा भक्त्या ज्ञान मृतवरवपु सीताया यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद
मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावू, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी निषादास गुह प्रयाग पधारे हैं। वो प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। हमने चर्चा की थी कि भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के पास राम कथा सुनी थी। आज स्वयं भगवान राम पधारे तो उसको इतना आनंद हुआ, उसको लगा कि मेरा जीवन सार्थक होगा। मैंने आज तक जो तपस्या की, जो साधना की, जो जप किया, जो योग किया, सब सार्थक हो गया। जब भगवान राम का दर्शन मिला, ब्रह्मानंद जैसा आनंद उसको मिल रहा है। और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे क्या कि आपके चरणों में मुझे सहज प्रेम हो, स्वाभाविक प्रेम हो। आप भगवान को प्रेम करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। देखिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कहते भगवान के प्रति सहज प्रेम। वैसे देखिए हम भगवान का नाम करते, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता है। भूतेशान जी महाराज के पास एक भक्त आया, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद महाराज के पास आया। महाराज ने कहा क्या जब ध्यान करते हो? करता हूँ। कुछ उन्नति होती रहे? कुछ उन्नति होती है क्या? तो भक्त ने कहा कि महाराज जी
जब ध्यान करने से मेरे बिजनेस में उन्नति हो रही। महाराज को आश्चर्य हुआ, करे जब ध्यान करने से किसी के बिजनेस में उन्नति, आज तक सुना नहीं। अच्छा बताओ तो बात क्या है, कैसे बिजनेस में उन्नति हो रही? देखिए महाराज, मैं बिजनेस करता हूँ ना, तो क्या है, सब मेरे पास उधार ले जाते हैं, बाद में मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, जिसने जिसने उधार लिया सबका नाम याद आ जाता है। मैं नोट पेन में लिख लेता हूँ उनका नाम, दूसरे दिन आई पैसा दो, मेरे बिजनेस में उन्नति हो रही है। देखिए हमारा जब ध्यान ऐसा है। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान का नाम भूलना मुश्किल हो जाए। सहज प्रेम क्या चाहते हैं, अब करी कृपा देहुवर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। और देखिए भरद्वाज मुनि हमको एक सार बात बताते हैं कि भगवान को कैसे हम पाए, कैसे हमको सुख मिले। यहाँ कहते सुख ये संसार में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, करोड़ उपचार करने से भी सुख नहीं मिलेगा। यहाँ भरद्वाज में कोटि उपचार कहते, करोड़ों, आप जितना पैसा, जो भी जितनी संपत्ति, जितना भी पद प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये संसार दुखालय है, जो भी करे यहाँ सुख है ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। तब तक हमको करोड़ उपचार करने से भी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ भरद्वाज मुनि कहते, कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हारा। हम मन क्रम वचन से भगवान को अपनाएंगे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, भगवान का आश्रय हम ग्रहण कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। देखिए भगवान का आश्रय का मतलब क्या है, हम जैसे भी हो, गुजराती में कहते जेवो तेवो पण तारो प्रभु, हाथ पकड़ने मारो। मैं जैसा भी हूं, मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम पापी है, हम जैसे भी है, विषय है जैसे भी, लेकिन भगवान के। और भगवान का आश्रय में हमको विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ना कि बिल्ली के बच्चे के माफिक रहो। देखिए एक बंदर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को अच्छी से पकड़ता है। आपने कभी देखा होगा, बंदर की जो माँ होती है ना, वो जब इधर से उधर छलांग लगाती है तो उनका जो बच्चा है ना, उनको अच्छी से पकड़ रखता है। जो वो छोड़ देगा तो गिर जाएगा। तो बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़ना पड़ता है, माँ उसको नहीं पकड़ती। लेकिन बिल्ली का बच्चा है ना, वो जहाँ म्याऊं 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 करता है, और जो उनकी माँ है ना, उसको पकड़कर जहाँ ले जाती वहां जाता है, अपने आप कोई प्रयत्न नहीं करता। तो देखिए ठाकुर जी कहते कि हमको बिल्ली के बच्चे के माफिक रहना है। हमको पता नहीं है क्या बुरा क्या अच्छा, कहाँ जाना है, किधर सुविधा है असुविधा पता नहीं, भगवान के मार्ग में कैसे चलेंगे पता नहीं। हम भगवान का आश्रय ले लें। मैं जैसा भी हूँ प्रभु तुम्हारा हूँ, तस्मात् तमेव शरणम मम दीन बंधो। तुम ही एकमात्र मेरे शरण हो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। देखिए इसे हम आश्रय ले लेंगे तो बस जो भगवान हमको ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम भगवान के हैं ही। भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान ने हमको संसार में भेजा है। ममेवांशा जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है। तो भगवान की जिम्मेवारी है, हमको भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए। देखिए भरद्वाज जी सार बात बता देते हैं कि तुम भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो। हमारा आश्रय सिर्फ भगवान, हम जो भी मांगेंगे भगवान के पास मांगेंगे। भगवान क्या करेंगे, जो अच्छा है वही करेंगे, जो मंगल है वही करेंगे। हम जो मांगेंगे वो देंगे, ऐसी बात नहीं। हमने चर्चा की थी, नारद मुनि विवाह करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। बाद में नारद मुनि पूछा कि प्रभु आपने मुझे मेरे विवाह क्यों करने नहीं दिया? तो भगवान ने कहा जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है,
है? बच्चा कभी आग में हाथ देने जाए तो माँ क्या करती, उसको पकड़ लेती, हाथ आग में नहीं जाने देती उसको, है? कभी वो सांप को पकड़ना चाहता है तो पकड़ने देती, क्योंकि सांप को काट देगा। तो देखिए, माँ की तरफ भगवान हमारी रखवाली करेंगे जब हम उनका आश्रय ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ भरद्वाज मुनि यही करे कि मन क्रम वचन से तुम छल का त्याग करो। छल का मतलब है कि हमने जो भी कुछ किया ना, भगवान के पास स्वीकार कर लेंगे कि प्रभु मेरी गलती है, मैं पापी हूँ, मैं जो भी हूँ पतित हूँ, लेकिन आपका। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया बात है। तुलसीदास जी देखिए भगवान की लीला में सम्मिलित है। भगवान जो लीला करते ने, भगवान के साथ ही तुलसीदास जी कहते कि तुलसीदास जी एक बार अयोध्या में चले गए, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया है। तो अयोध्या में जाकर तुलसीदास ने कहा कि प्रभु आपके दरबार में मुझे कमी महसूस हो रही। भगवान ने कहा तुलसी मेरे दरबार में कमी है? और तुलसीदास जी ने कहा कि वो कमी में पूरी करने के लिए आया हूं। अच्छा पहले बताओ कमी क्या है, मुझे तो कुछ कमी लगती नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आपके दरबार में बड़े बड़े भक्त है, हनुमान जी है, विभीषण है, भरत है, बड़े बड़े भक्त, और आपका नाम है पतित पावन, लेकिन आपके दरबार में एक भी पतित नहीं है। जो आपको ये पतित पावन नाम सार्थक करना है, तो ये तुलसी पतित है, इसको पावन कर दीजिए, आपका भी नाम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका पतित पावन सार्थक हो जाएगा। देखिए तुलसीदास जी कहते मैं पतित हूँ, आप पतित को पावन कर दीजिए। हम भी तुलसीदास जी के पीछे पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, हमको भी पावन कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये भगवान का आश्रय ग्रहण करना। यहाँ कहते कि सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। भगवान को आनंद हो रहा है, लेकिन भगवान नर लीला करे ना, इसीलिए अपने आप को प्रकाश नहीं करे। यहाँ कहते तब रघुवर मुनि सुज सुहावा। भगवान राम भरद्वाज मुनि की प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मण के पास, सीता के पास, निषाद गुह के पास, कोटि भांति कही सबही सुनावा। भगवान राम ने कितनी प्रशंसा की। सो बड़ सो सब गुणगण गेहू, जे ही मुनि से तुम आदर देहु। आप जिसको आदर करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ कहता है मुनि भगवान राम को प्रणाम करते, राम मुनि को प्रणाम कर रहे। यहाँ तुलसीदास लिखते हैं मुनि रघुवीर परस पर नवहि, मुनि रघुवीर परस पर नवहि। वचनय गोचर सुख अनुभवहि, वचनय गोचर सुख अनुभवहि। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, मुनि रघुवीर परस पर नवहि। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, परस्पर प्रणाम करते। मुनि राम को प्रणाम करते, राम मुनि को प्रणाम करते। वचन अगोचर सुख अनुभवी। ये जो वचन है ना, वो मुनि समझ सकते, राम समझ सकते। ये अगोचर वचन है। कहते यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। प्रयाग के जितने लोग हैं उसने सुना कि भगवान राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। ब्राह्मण है, तपस्वी है, मुनि है, उदासीन व्रतपालन सब है। सब लोग ने जब सुना, यहाँ कहते हैं कि सब लोग आ गए। राम प्रणाम किन सब काहू, मुदित भय लही लोचन लाहू। भगवान राम सबको प्रणाम करे। और ये जब भगवान राम को देखते, वो देखकर इतना आनंद हो रहा है, वो सोचे हमारा नयन सार्थक। ये देखिए नयन की सार्थकता कब है, भगवान का दर्शन हो जाए। यहाँ कहते हैं कि मुदित भय लही लोचन लाहू, देही आशीष परम सुख पाए। देखिए उसको परम सुख हुआ। फिरे सराहत सुंदरताई। भगवान राम की सुंदरता, भगवान राम को एक बार कोई देखता है नहीं, कभी भूल नहीं पाएगा।
ये हमने चर्चा की थी कि जो जनकपुर के दूत जब आए दशरथ राजा के पास, उसे आपके लड़के को देखकर ये आंखें खराब हो गई। क्यों? अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, भगवान को देखने के बाद ये संसार का सुख अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ कहते हैं भगवान राम ने विश्राम किया, प्रयाग में स्नान किया, और यहाँ कहते हैं राम किन्न विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। राम किन्न विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। भगवान राम ने विश्राम किया वहाँ, और कहते हैं सुबह में फिर प्रयाग में स्नान किया, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। सबको प्रणाम करके भगवान राम अब जा रहे। यहाँ कहते भगवान राम पूछ रहे मुनि को कि मैं किस पथ से जाऊं, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। आप सोचिए, भगवान मुनि को रास्ता पूछ रहे। देखिए, भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है ना, कभी कभी भगवान को भी रास्ता दिखा सकता है। ठीक है ना, ये भक्त है। यहाँ कहते हैं राम सप्रेम कहेहु मुनि पाही, राम सप्रेम कहेहु मुनि पाही। नाथ कहियो हम केहि मग जाई, नाथ कहेहु हम केहि मग जाई। सुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुनि मन बिहसी राम सन कहि। सुगम सकल मग तुम कहु अहि, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। यहाँ कहते राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहु हम केहि मग जाई। हम किस रास्ते से जाए? मुनि मन ही मन हंसने लगे कि भगवान मुझे रास्ता पूछते हैं। ठीक है। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहो। तुम्हारे लिए सब रास्ता सुगम है, आप जिस भी रास्ते से जा सकते। ठीक, भगवान के लिए तो सब रास्ता ठीक है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाई, उनके शिष्य को बुलाया कि भगवान को रास्ता दिखाने के लिए शिष्य को बुलाया। यहाँ कहते हैं साथ लागी मुनि शिष्य बोलाई, साथ लागी मुनि शिष्य बोलाई। सुनि मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए। यहाँ कहते ऋषि ने बोला 50 शिष्य आ गए, और सब ही कहते कि हमने रास्ता देखा है, हम राम के साथ जाएंगे। सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब ही राम पर प्रेम अपारा, सब ही राम पर प्रेम अपारा। सकल काहि मगु दीख हमारा, सकल काहि मगु दीख हमारा। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सब ही राम पर प्रेम अपारा। सबको भगवान राम के प्रति प्रेम, सब चाहते भगवान राम के साथ जाने के लिए। सब लोग कह रहे कि हमने रास्ता देखा, हम जाएंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं ऋषि ने 4 ब्रह्मचारी को कहा कि आप लोग भगवान को रास्ता दिखाएं। यहाँ कहते हैं मुनि बटुचारी संग तब दीन्ने, मुनि बटुचारी संग तब दीन्ने। जिन बहु जन्म स्वीकृत सब कीन्ने, जिनि बहु जन्म स्वीकृत सब कीन्ने। मुनि बटुचारी संग तब दीन्ने, मुनि बटुचारी संग तब दीन्ने। मुनि ने 4 ब्रह्मचारी को कहा आप साथ में जाइए। उस ब्रह्मचारी ने कहा, यहाँ लिखते हैं जिनि बहु जन्म स्वीकृत, बहुत जन्मों तक तपस्या कर रहे थे वो लोग, बहुत जन्मों तक तपस्या की, तब ये भगवान राम के साथ जा रहे। 4 ब्रह्मचारी।
ये जो व्याख्याकार है ना, कहते ये 4 ब्रह्मचारी कौन है? 4 वेद है। भगवान राम वेद का अनुसरण करते। देखिए, भगवान राम शास्त्र मर्यादा में रहते हैं। भगवान राम शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध आचरण नहीं करते। वेद का 4 वेद का अनुसरण करते भगवान राम। 4 वेद स्वयं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान को रास्ता दिखाते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान राम उनके साथ गए। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, ग्राम निकट जब निक सही जाई। देखहि दर्शु नारी नर धाई, देखहि दर्शु नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, होई सनाथ जन्म फल पाई। फिर ही दुखित मनु संग पठाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, होई सनाथ जन्म फल पाई। भगवान राम जिस गांव से गुजरते हैं, ग्राम निकट जब देखई दर्शु नारी नर धाई। भगवान राम को देखने के लिए सब दौड़ते दौड़ते आते। आप देखिए, यहाँ भगवान राम अपने आप सबके पास जा रहे। भगवान राम निषाद राज गुह के पास आए, केवट के पास आए, प्रयाग में आए, भरद्वाज मुनि के पास आए, गांव गांव नगर नगर जा रहे। देखिए, इन लोगों ने कितना पुण्य किया होगा कि भगवान राम अपने आप जाते। भगवान भक्त के अधीन है। भक्त को देखने के लिए भगवान तरसते हैं। कहते हैं भक्त वत्सल। जैसे गाय बछड़े को देखने के लिए दौड़ती है, भगवान भी जाते। हम देखते हैं भगवान राम कृष्ण देव, आप देखेंगे जब दक्षिणेश्वर में थे, अपने आप वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास जाते हैं, केशव चंद्र सेन के पास जाते हैं, बलराम बसु के घर जाते हैं, बेनीपाल बागान था बेनीपाल का, वहाँ जाते। ठाकुर जी स्वयं जाते। जहाँ जहाँ रामायण भागवत का पाठ होता है, ठाकुर सुनने के लिए जाते। देखिए, ठाकुर स्वयं भगवान है, उसने सब साधना कर दी। माँ काली का दर्शन हो गया है, उसको भगवान राम का दर्शन हुआ है। उन अद्वैत मार्ग की साधना की, वैष्णव मंत्र सब भगवान को पा लिया उसने। फिर भी जाते जहाँ भगवान की कथा सुनती है, सुनने के लिए जहाँ भक्त होता है ना, वहाँ भगवान उपस्थित हो जाते। तो यहाँ कहते भगवान राम जाते, जो देखते होई सनात जन्म फल पाई। जो भगवान का दर्शन करता है, उनका जन्म सफल हो जाता है। फिर 4 ब्रह्मचारी को तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप भरद्वाज मुनि के पास लौट जाइए। उसने रास्ता दिखा दिया, आप इस रास्ते से जाइए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाई जमुन जल, सो शरीर समश्याम। ये यमुना आ गई। भगवान राम ने यमुना के जल में स्नान किया। जो यमुना का जल था, पानी था, भगवान की वर्ण के जैसे श्याम था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। जैसे भगवान राम को देखा, कहते कि तीर में जितने नर नारी रहते थे, तीरवासी नर, धाये निज निज काज, सब काम भूल गए। देखिए, भगवान को देखकर ना अपना शरीर बोध भी भूल जाते। क्या काम, भगवान का इतना आकर्षण है। भगवान को देखने के, वो जगतपति जगत के नाथ है, उनको देखने से और कुछ मन में याद नहीं रहता। ये संसार छूट जाता है भगवान का दर्शन होने से। यहाँ कहते हैं कि धाये निज निज काज विसारी। देखिए, गोपिया जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती थी, सब काम छोड़कर दौड़ती थी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। यहाँ भी कहते हैं कि जो भगवान को देखते हैं,
वो दौड़ते धाये निज निज काम भूल गए। क्या काम करने भूल गए? भगवान को देखकर उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वो दौड़ते। लखन राम सिय सुंदरताई देखी कहे निज भाग्य। आहा, इतना सुंदर भगवान को देखकर इतना आनंद सबको हो रहा है। अति लालसा बसी मन माही नाऊ गाऊ बुझत सकुचाई। भगवान राम को देखकर उनके मन में बहुत लालसा होती है कि भगवान के साथ रहे, भगवान से बात करे। और कि सकल कथा ती सबही सुनाही बन ही चले पितुआय सुपाई। आप क्यों आए हैं वन में? भगवान राम ने सब बात बताई कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हम। सुनी सभी साध सकल पछिताई रानी राह किन्न भल नाही। सबको लगा करे भगवान राम को इतना दुख सहन करना पड़ता है। जो राजकुमार थे वो फिर ये वन में आ गए। किसी किसी को दुख हो रहा है, यहाँ कहते हैं ते ही अवसर एक तापसु आया। इस समय एक तपस्वी आया। कैसा तपस्वी? तेज पुंज लघु वयस। उसका शरीर में तेज है, तेज का पुंज, और लघु वयस बहुत छोटा है। कहते कवि अलखित गति बेसु विरागी मन क्रम वचन राम। ये कौन है? कवि है। यहाँ देखिए तुलसीदास जी कुछ बोल नहीं पा रहे, वो तुलसीदास स्वयं है। कहते हैं कवि अलखित गति वेशु विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। ये मन क्रम वचन से भगवान राम के अनुरागी है। तुलसीदास जी स्वयं तापस का वेश धारण करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सभी लोग हम मिलकर संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।